आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर करने के बाद। वी हैड, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर करने के बाद। वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हम लोगों का लेसन हुआ राइटिंग का, जो ग्रामर के बाद हो गया। दैट डे, उस दिन, एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़, नई कॉपियाँ एम हैमिल लाए थे। फॉर अस, हमारे लिए। एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। रिटन इन आ ब्यूटीफुल, जो लिखी हुई थी राउंड हैंड, जो सुंदर हस्तलिखित गोलाकार शैली में लिखी हुई थी। जैसे लिखा क्या था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। तो ये ब्यूटीफुल राउंड हैंड में ऐसे लिखी हुई थी कि यहाँ समझ लीजिए आप फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, इस राउंड में, इस राउंड सर्किल में ऐसी फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था उन कॉपियों पर। फिर क्या हुआ, दे लुक्ड, उन्होंने देखा, लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे झंडों के समान, फ्लोटिंग, जो दिख रहे थे हर जगह। इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम, लटके हुए थे, रॉड से, छड़ से, ऊंचाई पर, टॉप पर, ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क की चोटी पर लटके हुए थे। आवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पर वो छड़ से बंधे हुए थे, लटके हुए थे। यू ऑट टू हैव सीन, आप देख सकते थे कि कैसे हर कोई सेट था वर्क करने के लिए, काम करने के लिए सब कोई सेट था। एंड हाउ, और कैसे, क्वाइट, या यहाँ हाउ का मतलब होगा कितना, कितना शांत था माहौल, सब कुछ शांत था। फिर द ओनली साउंड, जो केवल आवाज़ थी, बाज स्क्रैचिंग, वो चलने की या स्क्रैचिंग करने की आवाज़ आ रही थी। पेन्स, स्क्रैचिंग पेन से लिखने की। ओवर द पेपर, पेपर पर, केवल कागज़ पर या पेपर पर लिखने की ही आवाज़ केवल आ रही थी। वंस सम बैटल्स फ्लीव इन, एक बार क्या हुआ, कुछ बैटल्स, कुछ भंवरें उड़कर इन मतलब अंदर आ गईं, लेकिन किसी ने भी पेड दिया एनी अटेंशन, कोई भी ध्यान, नोबडी, नहीं दिया, किसी ने भी उन पर ध्यान, टू देम, उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन, यहाँ तक कि लिटिलेस्ट वंस, लिटिलेस्ट का मतलब सबसे छोटे बच्चे, क्योंकि क्लास में तो बुजुर्ग लोग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। जो आया है उन छोटे बच्चों के लिए जो कार्य कर रहे थे, राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हॉक्स, जो फिश, मछली पकड़ने के कांटे को सही कर रहे थे। एज इफ, मानो कि, दैट वाज फ्रेंच, कि वो बिल्कुल फ्रेंच थे। टू, ऑन द रूफ, और छत पर, दे पीजन्स, द पीजन्स कूड वेरी लो, कूड मतलब आवाज़ लगाना, जो पिंजन की आवाज़ होती है कबूतरों की, उसी आवाज़ में बोलना। वेरी लो, बहुत स्लो बोल रहे थे वो, गुटुरगु कर रहे थे बहुत ही स्लो आवाज़ में। आई थॉट, मैंने सोचा, माई सेल्फ, स्वयं, कि क्या, वे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वो कबूतरों को भी, इवन द पीजन्स, कबूतरों को भी क्या वो जर्मनी में आवाज़ निकालने के लिए बाध्य करेंगे। व्हेन एवर, जहाँ तक कि, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैंने अपनी राइटिंग से ऊपर की ओर देखा, जब भी, तो आई सॉ, मैंने ये देखा कि एम हैमिल, जो एम हैमिल हैं वो क्या हैं,
जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा तो एम हेमेल ने क्या किया, एम हेमेल ने सिटिंग मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर बैठे हुए उनको कुर्सी पर उनकी देखा। गेजिंग फर्स्ट, गेजिंग मतलब घूरना, फर्स्ट पहले तो वो एक चीज़ को घूर रहे थे और बाद में अनदर अन्य दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। एज इफ मानो कि मतलब क्लास में कई सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनको वो घूर रहे थे, और एज इफ मानो कि ही वांटेड वो चाहते हों टू फिक्स करना चाहते थे वो इन हिज माइंड अपने मन में। जो सीन थे, जो भी दृश्य देख रहे थे, वो जिन चीज़ों को देख रहे थे वो अपने मन में फिक्स करना चाहते थे कि कैसे एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि बिल्कुल जैसे उनकी छोटे से स्कूल रूम में दिख रहा था उसको अपने माइंड में फिट करना वो चाहते थे। फैंसी, जरा कल्पना करिए, सोचिए, फॉर 40 ईयर्स 40 वर्षों से ही हैड बीन देयर वो यहाँ थे, इन द सेम प्लेस बिल्कुल उसी स्थान पर, एक ही स्थान पर, विथ हिज गार्डन अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो जो खिड़की के बाहर था, एंड हिज क्लास और उनकी जो कक्षा थी वो इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट बिल्कुल उसी तरह, ओनली द डेस्क केवल बेंच, डेस्क एंड बेंचेस केवल डेस्क और बेंचें ही, हैड बीन बॉर्न माने घिसना और स्मूथ मतलब चिकनी हो जाना, तो बेंचें और डेस्कें घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज जो अखरोट का पेड़ था, इन द गार्डन बगीचे में, वर टॉलर वो भी लंबा हो रहा था, हो गया था, एंड द होप वाइन और होप वाइन का मतलब है एक प्रकार की बेल, जो बेल थी एक होप वाइन, दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, प्लांटेड माने लगाना, जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ट्वाइंड का मतलब है जैसे बेल है तो किसी विंडो के किनारे लगाई थी और विंडो की सहारे वो ऊपर आगे की ओर ऐसे विंडो के सहारे, ट्वाइंड का मतलब मुड़ करके उसी के सहारे आगे छत की ओर बढ़ रही थी। तो कोई भी बेल है वो किसी ना किसी सहारे ऊपर चढ़ती है, तो ट्वाइंड का मतलब है उससे जकड़ करके छत की ओर विंडो से जा रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, यहाँ पे ये देखना है कि कैसे उनका हृदय टूटा, हिज हार्ट है उनका हृदय, टू लीव इट ऑल सब कुछ ये छोड़ करके। जो बेचारे गुरुजी थे, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, अपनी बहन की आवाज़ को सुनकर, हियर मूविंग चलने की, अबाउट इन द रूम में, एबव जो ऊपर चल रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स जो अपने बक्सों को, ट्रंक्स माने संदूक, बक्से, बॉक्स, तो इनको पैक कर रही थी। उनकी आवाज़ को सुन करके बेचारा जो मैन थे या गुरुजी थे, दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, यहाँ दे का मतलब है दोनों भाई बहन के लिए आया है, दोनों भाई बहन का मतलब है एम हेमेल और उनकी सिस्टर, जो अगले दिन कंट्री को, देश को छोड़कर जा रहे थे। लेकिन ही हैड द करेज, लेकिन ही माने एम हेमेल, ही एम हेमेल को करेज साहस था, करेज माने साहस, ये सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक चैप्टर को सुनने का उनमें साहस था, टू द वेरी लास्ट बिल्कुल अंत तक, आफ्टर द राइटिंग करने के बाद, पहले आया था ग्रामर करने के बाद, अब आया है राइटिंग करने के बाद। तो राइटिंग करने के बाद वी हैड अ लेसन, हमारा एक लेसन हुआ इन हिस्ट्री, इतिहास का, एंड देन और उसके बाद द बेबीज चैंटेड, जो बच्चे थे वो चैंटेड करने लगे, या चैंटेड का मतलब है बोलना, दोहराना, क्या बोलने लगे, बा बे बी बो बू, ये शब्द बोलने लगे बच्चे। डाउन देयर
और पीछे की ओर एट द बैक ऑफ द रूम, और पीछे की ओर जो बैक बेंचर्स थे, जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने क्या किया, पुट ऑन माने पहन लिया अपना चश्मा, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी उस प्राइमर को, उस बाल पोथी को जो थी, अपने दोनों हाथों में होल्डिंग कर लिया, ले लिया, उठा लिया। स्पेंड, ये क्या लिखा है, स्पेल्ड, स्पेल्ड का मतलब है कि जो वो शब्द हैं ये बा बी बे, इनको स्पेल्ड करना, दोहराना, लेटर्स विथ देम, इन्हें लेटरों को फिर से बोलना, इनको बोलने लगे। यू कुड सी, आप देख सकते थे कि वह भी वाज क्राइंग, रो रहा था। हिज वॉइस, और उसकी जो आवाज़ थी वो ट्रेम्बल्ड हो रही थी, काँप रही थी। विथ ए इमोशन, एक भाव के साथ। एंड इट वाज सो फनी, और मजाक भी था, हंसी भी आ रही थी। टू हियर हिम, उनको देख करके, कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। अरे, हाउ वेल आई रिमेंबर, मुझे कितनी अच्छी तरह से याद हो गया, इट, यह पार्ट, दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पार्ट मुझे कितना अच्छी तरह से याद हो गया। ऑल एट वंस, और उसके बाद द चर्च क्लॉक, जो चर्च की जो घड़ी थी, स्ट्रक माने बजना, उसमें 12 बज रहे थे। देन द एंजलस, और जो एंजलस थे, एंजलस का मतलब है एक प्रेयर का नाम है, चर्च की जो प्रेयर होती है वो हुई। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, जो पर्सिया के जो ट्रम्पेट सोल्जर थे, सैनिक थे, वो रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल करके लौट रहे थे, अभ्यास करके। साउंडेड, वो आवाज़ आ रही थी उनकी, अंडर अवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे से उनकी आवाज़ आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, पीले पड़ गए। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने इतना दुखी या इतना उनको कभी भी नहीं देखा। तो यहाँ पे टॉल का मतलब हो जाएगा दुखी भी कह सकते हैं आप, लंबा नहीं कहना। तो इतना उदास या दुखी इनको मैंने बेचैन कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, वो बोले। आई, फिर वो रुक गए, अटक गए। आई माने मैं, इतना ही कहा। लेकिन समथिंग चॉक्ड हिम, किसी चीज़ ने उन्हें चॉक्ड कर दिया था, उनको रोक दिया था। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं गो ऑन कर सके, मतलब गो ऑन माने जारी रखना, वो आगे नहीं बोल सके। तो देन उसके बाद ही टर्न्ड, वो मुड़ गए। टू द ब्लैक बोर्ड साइड। टुक अ पीस ऑफ चॉक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, बियरिंग से लेके माइट तक, इसका मतलब रहेगा बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट का मतलब रहेगा पूरे का मतलब पूरी ताकत के साथ। ही रोट, उन्होंने लिखा। एज लार्ज एज, जितना वो लंबा या लिख सकते थे। एज ही कुड, उन्होंने लिखा। और लिखा क्या? वाइव फ्रांस। वाइव फ्रांस का मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। तो ये लिखा उन्होंने। और इसके बाद क्या हुआ? देन ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, लीन्ड माने झुका लिया। अगेंस्ट द वॉल, उस अगेंस्ट का मतलब खिलाफ नहीं होगा, उसके सहारे, दीवार के सहारे अपने सिर को झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द बोले। ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक संकेत दिया हमारे लिए। हिज हैंड, अपने हाथ से, कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस्ड। तो स्कूल इज डिसमिस्ड का मतलब है स्कूल बंद हो गया है। यू मे गो, आप लोग
जा सकते हैं। ये चैप्टर पूरा हो गया है। आप सभी बच्चे हिंदी बनाना, अपनी किताब को रख के इसको बार बार सुनना और ट्रांसलेट अपने मन से करना। जो भी मैं बीच बीच में मीनिंग बोलता गया उसकी एक लिस्ट बनाना। थैंक यू बच्चों।